स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे पहले हमने समतल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्ट्रेट लाइन में पार्ट 1 को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसके कुछ इक्वेशंस को देख लेते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट जो इसके इक्वेशंस हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। पहले यहाँ पे बात करेंगे कि सरल रेखा जो है, सरल रेखा का जो समीकरण होता है जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म या सममित रूप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो यहाँ हम देखेंगे कि बिंदु x1 y1 z1 यानी कोई बिंदु है, उससे गुजरने वाले सरल रेखा जिसकी दिक्कोजाएं कितनी हैं, L, M और N है। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण हमें निकालना है जिसकी दिक्कोजाएं क्या हैं, L, M और N है। तो इक्वेशन हो जाती है x माइनस x1 अपॉन L इक्वल y माइनस y1 अपॉन M इक्वल z माइनस z1 अपॉन N। ठीक है, यहाँ L, M और N क्या है, उस सरल रेखा की दिक्कोजाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट। बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली सरल रेखा जिसके दिक् अनुपात a b c हों। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हैं, बस बिल्कुल सिमिलर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हमें दिक्कोजाएं दी हों तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और अगर हमें दिक् अनुपात पता हो तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नोट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वहाँ पर y और z 0 होते हैं, ऐसे ही y अक्ष का जो समीकरण होता है वहाँ पर x और z 0 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार z अक्ष का जो समीकरण होता है वहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, कोई रेखा है, उस पर हमें किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल z माइनस z1 अपॉन एन। ये हमारी क्या है, रेखा की समीकरण है। इसके इक्वल में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं r। ठीक है, लिखा हुआ है माना r। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो l का मल्टीप्लाई r से हो जाएगा। ठीक है, एल आर और माइनस का x1 इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल x1 प्लस एल आर, y इक्वल y1 प्लस एम आर, z इक्वल z1 प्लस एन आर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे रेखा पर बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, रेखा पर बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो यही तीन वैल्यूज़ हो जाएंगी, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर और z1 प्लस एन आर। ठीक है, इन तीनों को एक साथ लिख देंगे। ऐसे ही अगर हमको जो सरल रेखा है उसका समीकरण हमें दिक्कोजाओं के रूप में ना दे करके दिक् अनुपात के रूप में दे दें तो क्या होगा, सेम हमारा इक्वेशन रहेगा, बस एल, एम और एन की जगह पे ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की, तो x1 प्लस ए आर, y1 प्लस बी आर, z1 प्लस सी आर। सेम यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बस यहाँ एल, एम और एन आएगा और यहाँ पर ए, बी और सी आएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। कह रहे हैं दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे बोले कि इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बताइए। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा इससे। अगला पॉइंट देखते हैं,
कह रहा है तीन बिंदुओं x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 और z3 के सररेखीय होने की शर्त। ठीक है, सररेखीय होने की शर्त क्या होगी? x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमें कोई दो रेखाएं दी जाए और हमसे बोले कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, तो हम निकालते हैं दो रेखाएं। हम मान लेते हैं ये x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1। सेम इसी तरह दूसरी लेते हैं कि बीच की न्यूनतम दूरी। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें याद करना होगा। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और बट्टे में L1 M1 N1 L2 M2 N2। ठीक है, इसके बाद जो बट्टे में वैल्यू है ये हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से निकल आएगी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद M1 N2 माइनस M2 N1 इसका होल स्क्वायर, इस वाले पॉइंट को लेंगे तो L1 N2 ये माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस तीसरा वाला पॉइंट लेते हैं Z2 माइनस Z1 तो आएगा L1 M2 माइनस L2 M1 का इस होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है सरल रेखा तथा समतल के बीच का कोण। ठीक है, अगर एक सरल रेखा है x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम इक्वल z माइनस z1 अपॉन एन, और एक समतल का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, और इन दोनों के बीच का कोण अगर हमें निकालना है तो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है al प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी क्या है? दिक्अनुपात है, और एल एम और एन क्या है? दिक्कोज्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर दो रेखाएं दी गई हैं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। सिमिलरली दूसरा रेखा दी हुई है तो यहाँ से कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है जो हमने समतल वाले चैप्टर में पढ़ा था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि, लंब कब होंगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद रेखाएं परस्पर समानांतर कब होंगी? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इतने ही हमारे जो इक्वेशंस हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो यही हैं। अब इसके बाद हम सीधा प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं रेखा x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल y माइनस 1 अपॉन 2 z अपॉन 1 तथा समतल 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 6 इक्वल 0
का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करो। इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमें रेखा की समीकरण दी गई है x-4/5 इक्वल y-1/2 इक्वल z/1, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि इस रेखा और इस समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसके बराबर में एक वेरिएबल लेते हैं r, ठीक है। इसको ले लेते हैं r माना हमने, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हमने बताया था कि यहाँ से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा x-4 इक्वल 5 इंटू r, ऐसे ही y-1 इक्वल 2r, और ऐसे ही z इक्वल r। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 5r, और यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 2r + 1, और z इक्वल तो r है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये पॉइंट क्या है, x, y, z, ये एक बिंदु है, और ये बिंदु हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस रेखा के समीकरण से। तो इससे हमें क्या पता लगा कि रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे? 4 + 5r, 1 + 2r, r, ठीक है। यही तीनों को मिला के लिख देंगे x, y, z को। तो इसी रेखा पर कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है समतल का समीकरण। टू एक्स प्लस 3y + z + 6, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि रेखा यानी कि इक्वेशन 1 समतल यानी रेखा 1 है, और समतल 2 से उपरोक्त यानी ऊपर जो हमने बिंदु लिखा हुआ है इसी बिंदु पर, उपरोक्त बिंदु पर मिलेगी ये। हमने मान लिया कोई बिंदु है तो वो बिंदु यही है माना हमने। तो ये पॉइंट पर ये रेखा मान लिया हमने कट कर दी है, तो वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इस x, y, z की जगह पे ये बिंदु लगा सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो 4 + 5r, 3, y की जगह पे हो जाएगा 1 + 2r, और z की जगह पे केवल r, प्लस का 6। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये 3 हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10, 6 और 1 कितना 17, प्लस ये हो जाएगा 8, 3 11 और 6 17। तो ठीक है, 17 पहुँच जाएगा। r की वैल्यू हो जाएगी -17/17, यानी r की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है हमें, और प्रतिच्छेदन बिंदु जो हमने माना था वो यही आया था, 4 + 5r, 1 + 2r, ठीक है। अब यहाँ हम r की वैल्यू लगा देंगे, तो 4 + 5, r की वैल्यू -1, 1 + 2, r की वैल्यू -1, और r की वैल्यू -1, ठीक है। तो 4 - 5 कितना हो जाएगा? -1, 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1, और एक ये -1।
बात आ गई समझ में? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि बिंदुओं बिंदुओं 2-1 3 तथा 4-1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्लियर होगी बात? ठीक है, हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इन दोनों बिंदुओं को लिख लेते हैं 2, -1 3 और दूसरा है 4-2-1। ठीक है, तो इनका नाम रख देते हैं x1 y1 और z1, x2 y2 और z2। क्लियर? तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण है, यहाँ लिख लेते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, x माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, हाँ ये z माइनस का z1 अपॉन, ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वैल्यू लगा देंगे, x माइनस का x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू, y माइनस का y1 की वैल्यू है -1, तो ये +1 हो जाएगा, अपॉन y2 माइनस का y1, तो y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही z माइनस का z1 की वैल्यू 3 है, और इसके बाद z2 यानी कि 1 माइनस का z1 यानी कि 3। क्लियर? कैलकुलेट कर लेंगे इसे, तो x माइनस का 2/2 y प्लस 1/3 z माइनस का 3/-2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब। कह रहा है रेखा x माइनस 2/2 इक्वल 2y माइनस 5/-3 इक्वल z माइनस z प्लस 1/0। इसकी दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में? हमें एक इक्वेशन दी गई है रेखा की, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है कि इस रेखा की दिक्कोज्याएं डायरेक्शन रेशोज जो होंगे वो हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिखते हैं,
यहाँ पे हमने देखा 2y-5 है, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर x, y और z का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 नहीं है तो हम 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y-5/2 बटे -3, और ये हो जाएगा z प्लस का 1 है, हमें पता है x - x1 होता है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना होगा। माइनस लगाने का मतलब है यहाँ +1 है, हमें प्लस में ही बनाना है, तो एक माइनस हम यहाँ लगा देंगे, तो मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हमारा सवाल भी अपनी फॉर्म में बन जाएगा। x, अब इसको लिख लेते हैं x - 2/2, इसको लिख लेते हैं y - 5/2, और इस 2 को जब बटे में पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा z माइनस का 1/0। अब हम इसका कंपैरिजन अगर करें, x माइनस का x1/a, पाई माइनस का y1/b, और z माइनस z1/c, ये हमारी रेखा की इक्वेशन होती है। यहाँ बीच कोफिशिएंट सबके 1 होने चाहिए और बीच में माइनस आना चाहिए, तो जो यहाँ पे नहीं था उसको हमने बना लिया अपनी तरफ से। तो अब इससे इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम x1, y1, z1 इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू हो जाएगा 5/2, और z1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -1। तो जो ये रेखा है इस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। और जो दिक् अनुपात होंगे दिक् अनुपात जिन्हें हम ABC बोलते हैं, तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये b का वैल्यू -3/2, और c का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं, रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 2, 3, 4 तथा 3, 4, 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोई रेखा है और दो रेखाएं हैं, उनके हमको डायरेक्शन रेशोज यानी दिक् अनुपात दिए गए हैं, और हमसे कह रहा है कि उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहली रेखा के दिक् अनुपात को हम मान लेते हैं A1, B1, C1, जो कि हमको दिए गए हैं 2, 3, 4। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात को मान लेते हैं A2, B2, C2, जो कि हमको दिए गए हैं 3, 4, 5, ठीक है। अब हम देखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण जो होता है cos थीटा इक्वल A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2, और अंडर रूट में हो जाता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर
इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे सबकी। cos थीटा इक्वल A1 और A2 का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 × 3, B1 B2 का वैल्यू लगाएंगे 3 × 4, यहाँ से C1 C2 का वैल्यू लगाएंगे तो 4 × 5। क्लियर हो गई बात? A1 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। यह प्लस आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, ये 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 16, ये हो जाएगा 9 + 16 + 25। कैलकुलेट कर लेंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा 20, 10 30 और 2 32 और 6 38, ये 29 और ये हो जाएगा √50। पचास को हम लिख सकते हैं 25 × 2। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा? अब ये √29 और √2 मिलके हो जाएगा √58 और 25 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 5। ठीक है, इससे ज़्यादा ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमको थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी cos इनवर्स 38/5 √58। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीच का कोण। ठीक है, दो रेखाओं के हमको दिक् अनुपात दिए गए हैं, दोनों को हम बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं छोटा सा। ठीक है, तो बात करेंगे इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं हैं दो जिनके दिक् अनुपात क्या है, ABC, यानी पहली रेखा जो है उसका जो दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशोज है, वो ABC है। और जो सेकंड इक्वेशन है लाइन की, उसका जो दिक् अनुपात है वो 1/BC, 1/CA, 1/AB है। ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर कब होंगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दो रेखाओं के परस्पर समांतर होने के लिए क्या शर्त होती है, A1/A2 B1/B2 = C1/C2, ये शर्त होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन के दिक् अनुपात हमको दिए गए हैं उन दोनों को हम लगा देंगे। ठीक है, तो A1 का मतलब है ये A1 B1 C1 है, यानी यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा A, और A2 का मतलब ये 1/BC, B1 का मतलब B, B2 की जगह पे 1/CA, C1 की जगह पे C
और C2 की जगह पे 1/AB। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ABC, ये भी ABC। ठीक है, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं कैसी हैं? परस्पर समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अतः रेखाएं हमारी जो हैं परस्पर पैरेलल हैं, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।